औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनका मुझसे सवाल ये है कि मेरी शादी लव होगी या अरेंज होगी। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और हाथ पर उन अलामात को डिस्कस करते हैं जिनसे देखकर ये पेशन गोई की जा सके कि शादी लव होगी या अरेंज होगी। सबसे पहले हाथ की शेप देखते हैं। हथेली लंबी मुस्ततील है, उंगलियां छोटी हैं, तो ये फायर हैंड कहलाता है। फायर हैंड वाले लोग जो होते हैं ये जज्बाती होते हैं, बेसब्रे होते हैं और जज्बात की बुनियाद पर फैसला करते हैं। जैसे कि इनका मार्स माउथ हथेली से बाहर निकल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हैं और बेसब्रे भी हैं और हर काम जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी फ़ैसला करते हैं और हर काम की इनको जल्दी पड़ी रहती है। ये ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीली चाहते हैं और ये बहुत जल्दी चीज़ों से बोर भी हो जाते हैं। ये लोग मेहनती भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अनापरस्त भी होते हैं और ये ख़तरा मोल लेने की इनको आदत बहुत ज़्यादा होती है और ये पाबंदियों से सख्त नफ़रत करते हैं। अगर कोई शख्स इनके ऊपर पाबंदियां लगाए तो ये बड़ी उससे नफ़रत करने लग जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। अमूमन फ़नकारों के जो हाथ होते हैं वो फायर हैंड होते हैं। अब बात करते हैं शादी लव होगी या नहीं। शादी लव होने के अलामात जो हाथ पर होती हैं, सबसे पहले इंसान का मिजाज देखा जाता है कि इंसान के अंदर स्टैंड लेने की सकत है या नहीं। जब तक लड़का लड़की दोनों की नीयत और कोशिश नहीं होगी शादी की, तब तक शादी नहीं होगी। और शादी के लिए सबसे पहले स्टैंड लेना, शादी की नीयत करना और कोशिश करना है। जैसा कि अंगूठे की पहली पोर लंबी है, तो अंगूठे की अगर पहली पोर लंबी होगी तो ये मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर करती है कि इनके अंदर डिटर्मिनेशन अच्छा है और ये स्टैंड ले सकते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स को कायल कर सकते हैं, समझा सकते हैं। दूसरा ये है कि दूसरी पोर लंबी होनी चाहिए अंगूठे की। अंगूठे की लंबी पोर होगी तो बात लॉजिक के साथ करेंगे, दलील के साथ करेंगे और कायल कर सकेंगे आसानी से। इसके साथ जुपिटर फिंगर जो है ये लंबी होनी चाहिए, बड़ी उंगली के बराबर आनी चाहिए। यानी कि रिस्क टेकिंग सलाहियत होनी चाहिए और लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए और बेबाकीपना होना चाहिए कि हाँ जी, ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसे लोग बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, बावफा भी होते हैं और ये जिसके साथ वफा करते हैं उसके साथ वफा करते हैं। और अगर ये उंगली छोटी हो तो ये लोग धोखेबाज होते हैं, ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उनको धोखा दे देते हैं। ये थोड़े से मुनाफिक लोग होते हैं और जिनकी उंगली बड़ी होती है ये लोग बड़े अच्छे होते हैं और बड़े बावफा होते हैं। साथ ही सबसे छोटी उंगली ये भी लंबी होनी चाहिए, रिंग फिंगर की पहली पोर तक आनी चाहिए। ये कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करती है, बात करने के तरीके को ज़ाहिर करती है और जिसकी ये उंगली लंबी होगी वो बड़ी जल्दी लोगों को कायल कर लेगा। यानी कि मजबूत क़ुव्वत इरादी हो, उसके बाद मुनाफ़कत ना हो, सच्चे दिल से शादी की नीयत और कोशिश की जाए, जैसे कि जुपिटर फिंगर लंबी हो। उसके बाद सबसे छोटी उंगली भी लंबी हो ताकि अपने फैमिली मेम्बर्स को कायल किया जा सके, समझाया जा सके कि बिल्कुल ऐसा है, ये बहुत अच्छा शख्स है, मैं इसके साथ खुश रहूँगा या रहूँगी। इस तरीके से कायल किया जाए तो शादी के मामलात बन जाते हैं। इसके बाद माउंट ऑफ जुपिटर पर क्रॉस हो। माउंट ऑफ जुपिटर पे क्रॉस लव मैरिज को प्रिडिक्ट करता है। हाथ पर माउंट ऑफ जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ये मजहबी रवैये को ज़ाहिर करता है, पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है और ये अच्छी तरह डिवेल्प हो और साथ ही यहाँ पर क्रॉस पाया जाए तो ये लव मैरिज को प्रिडिक्ट करता है। इसके बाद ये किस्मत की लकीर है और यहाँ से एक लकीर निकल कर माउंट ऑफ मून पर आए
तो ये भी लव मैरिज को प्रिडिक्ट करती है। शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की नीयत और कोशिश ज़रूरी होती है। अगर लड़के के हाथ के ऊपर शहादत की उंगली छोटी हो और अंगूठा भी, उसकी पहली पोर भी छोटी हो, दूसरी पोर भी छोटी हो, माउथ ऑफ जुपिटर भी फ्लैट हो, और बेशक हाथ के ऊपर लव मैरिज की अलामात पाई जाएं, सबसे पहले मिजाज ज़रूरी होता है कि लड़के के अंदर क़ुव्वत इरादी हो, लड़की के अंदर क़ुव्वत इरादी हो, और वो अपने माँ बाप को कायल करना शुरू करे, समझाना शुरू करे, और उनकी नीयत अच्छी हो, सदके दिल से एक दूसरे से शादी करने की नीयत हो, तभी शादी पॉसिबल है। इसके अलावा शादी पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं लाइंस की और माउट्स की। माउट ऑफ वीनस थोड़ा सा फ्लैट है, और ज़िंदगी की लकीर का घेरा भी माउट ऑफ वीनस के गिर्द थोड़ा सा तंग नज़र आ रहा है, यानी कि मून माउट पर एरिया थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है, और माउट ऑफ वीनस जो है ये थोड़ा सा फ्लैट है। तो औलाद के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है ऐसे लोगों को, ऐसी ख़वातीन को, ऐसे मर्द को जिनके हाथ के ऊपर माउट ऑफ वीनस फ्लैट हो, तो इनके औलाद के मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात भी इनको मुयस्सर कम आती हैं। इसके साथ अगर देखें माउट ऑफ मून, यहाँ पर गोश्त नहीं है, तो ये डर, खौफ, अदम इत्मीनान, बेचैनी को ज़ाहिर कर रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अनजाने से खौफ में मुब्तला होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें माउट ऑफ मरकरी, ये भी थोड़ा सा फ्लैट है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी मुनासिब हैं, और कारोबारी मामलात यकीनी तौर पर ख़वातीन के नहीं होते। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ भी लगाव इनको कमी है। इसके साथ माउट ऑफ सन भी इनका मुनासिब है, मगर 50 के बाद सन लाइन थोड़ी सी बेहतर हो रही है, जो कि अच्छी पुरसकून ज़िंदगी को ज़ाहिर कर रही है। माउट ऑफ सैटर्न इनका मुनासिब है। अगर माउट ऑफ सैटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, और अगर बिल्कुल ही कम हो जाए तो ऐसे लोग बड़ी तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। माउट ऑफ जुपिटर भी इनका अच्छा मुनासिब है, जो कि अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें लाइंस, दिल की लकीर बड़ी शानदार है। दिल की लकीर बड़ी उंगली और शहादत की उंगली के दरमियान ख़त्म हो रही है। ये लोग बड़े बावफा, बड़े सच्चे दिल के लोग होते हैं, और अपने हम सफ़र से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और दिमाग की लकीर जो है थोड़ी सी जज्बातीपन को ज़ाहिर कर रही है, क्योंकि ये मार्स माउट से शुरू हो रही है। और देखें मार्स माउट भी पुरगोश्त है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को ज़ाहिर तो कर रहा है, मगर ऐसे लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, इनमें जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, ये ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क जाते हैं। और अगर हम देखें दोनों दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान क्रॉस पाया जाता है, इसको मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। मिस्टिक क्रॉस जिसके हाथ के ऊपर होता है, अमूमन ऐसे लोगों में रूहानियत पाई जाती है, जैसे कि माउट ऑफ जुपिटर भी इनका अच्छा है बाकी उभारों की निस्बत। ये मजहबी लगाव को ज़ाहिर करती है, मजहबी रवैये को ज़ाहिर करती है, और ऐसे लोगों को ख्वाब सच्चे आते हैं, इनमें रूहानियत होती है, और इनको मख्फी अलूम का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। मिस्टिक क्रॉस जो है ये हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिल की लकीर से एक लकीर निकल कर इसमें शामिल हो जाए, या किस्मत की लकीर इसमें शामिल हो जाए। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको कोई लकीर टच ना करे। इसके बाद देखते हैं किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर बहुत ज़्यादा धुंधली है, और माउट ऑफ मून से शुरू हो रही है, मगर मरकरी लाइन इनकी कदरें अच्छी है, और दिमाग की लकीर के साथ मिलकर ये मनी ट्रायंगल भी बना रही है। 35 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी थोड़ी सी ब्रेक हुई, मगर उसके बाद बढ़ती उम्र में हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, और मनी ट्रायंगल का भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और 50 के बाद एक अच्छी मुनासिब लाइफ है, क्योंकि सन लाइन और फेट लाइन दोनों गहरी हो रही हैं।